नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। कल संजय राउत से ईडी लगातार जो है पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले को लेकर जो है पूछताछ कर रही थी और कल रात जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देर रात जो है रविवार देर रात संजय राउत की जो है गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के बयानों को लोग याद करने लगे, क्योंकि जैसे ही ईडी जो है संजय राउत के यहाँ पहुंची थी तभी उद्धव ठाकरे का यह बयान था कि ईडी संजय राउत को गिरफ्तार कर सकती है। तो जिस वक्त शायद उद्धव ठाकरे अपनी गहरी नींद में सो रहे होंगे, उसी वक्त जो है संजय राउत की गिरफ्तारी का फरमान सामने आ गया। तो अब संजय राउत की गिरफ्तारी जो है ईडी द्वारा रविवार देर रात जो है कर ली गई है। और मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा ना। और इसी बीच देर शाम ईडी ने सूत्रों के हवाले से कई सारे जो है दावे किए गए। उन्हें काफी कुछ जो है बेहिसाब नकदी वगैरह भी उनके घर से जो है बरामद की गई। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने अलग से रविवार को पात्रा चौल मामले में जो है ईडी की गवाह स्वप्ना पाटकर को कथित रूप से डराने धमकाने के लिए भी इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी राउत और पाटकर के बीच कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित थी। मुंबई पुलिस ने एक अधिकारी से कहा कि वकोला पुलिस स्टेशन में इसे लेकर जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो साथ आपको बता दें कि राउत के भाई जो है सुनील राउत, उनका लगातार इस पर बयान निकलकर सामने आ रहा है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से संजय राउत को फंसाने की कोशिश की गई है। संजय राउत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत को जो है सिर्फ फंसाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है। उन्हें आज जो है कोर्ट में भी उनकी आज पेशी होने वाली है। संजय राउत को अरेस्ट किया है, लेकिन जो फ्रेम बनाया फ्रेम बोगस है, जिसके अंदर हुआ है, इसमें किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़ी थी और अरेस्ट करवाया। उसके अंदर जो फ्रेम बना है उसमें संजय राउत का कोई संबंध नहीं। कैश रिकवर किए गए हैं, कुछ इंक्रीमेंटेड डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए। पत्राचाल वो, लेकिन आरोप किस मामले? इसके अंदर जो 50 लाख की एंट्री होगी और कुछ होगा, लेकिन उन्होंने हमको कागज दिया नहीं। वो कोर्ट में हाजिर करेंगे, कल कोर्ट के अंदर मिल जाएगा। आपको अरेस्ट में दिखाया गया क्या? उसके अंदर उनको अरेस्ट किया है और उसमें 1% भी सही बात नहीं है। आप कोई चिंता मत करो, ये ध्यान में रखो। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट का ये सब फ्रेम बनाई थी, लेकिन संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे। वही बात करें अगर संजय राउत के भाई सुनील राउत की, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है, बीजेपी उनसे डरती है और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है जो कि उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ हो, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट में जो है आज उनकी पेशी भी होने वाली है। तो साफ तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। वहीं किरीट सोमैया की तरफ से भी जो इस मुद्दे पर ट्वीट आई, उन्होंने लिखा कि संजय राउत सभी को जेल भेजने के लिए, कई सारे लोगों को जेल भेजने की धमकी देते नजर आते थे, लेकिन आज उन्हें ही जेल जो है ले गई है ईडी। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने कई लोगों को जेल भेजने की धमकी दी और आज उन्हें ईडी द्वारा जेल भेजा गया। सत्यमेव जयते। वहीं कल भी जो है किरीट सोमैया इसी तरीके से जो है बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सारे बात जो है निकल कर सामने आई कि संजय राउत दुबई में किससे मुलाकात करने गए थे,
संजय राउत ने दादरी, मुंबई में जहां जहां फ्लैट्स खरीद के रखे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है, अलीबाग के फ्लैट्स की सच्चाई क्या है और जो उन्होंने घोटाले किए उनकी सच्चाई क्या है, तो जल्द ही उन्हें नवाब मलिक का पड़ोसी बनना पड़ जाएगा। वहीं मोहित कामोज ने भी इसी को लेकर कहा था कि सलीम और जावेद का जल्द ही मिलन हो जाएगा। तो साफ तौर पर जो है नवाब मलिक की तरह ही जो है संजय राउत अपनी बयानबाजी के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की एक आवाज थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो चीजें कहना चाहते थे, जो कन्वे नहीं कर पाते, संजय राउत आके मीडिया के सामने उस बात को रखते थे। चाहे बागी विधायकों के वक्त में जो है उन्हें डराना धमकाना हो, उन्हें जो है इशारों में वापस लौट आने की बात कहना हो, इसके लिए हर हथकंडे अपनाना हो, मीडिया के सामने फ्रंट फुट पर रहने वाले संजय राउत थे। और संजय राउत हमेशा इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आते थे, जिसकी वजह से मीडिया में उनका जो आप कह सकते हैं कि एक लगातार जो ऑकरेंस है वो बना हुआ था। और इसी बीच अब संजय राउत की गिरफ्तारी की जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। कल आपको बता दें कि कल सुबह ईडी उनके घर पहुंची हुई थी, क्योंकि इस ईडी ने 2 बार संजय राउत को समन जारी किया था। एक बार मॉनसून सत्र का हवाला देकर, एक बार तबीयत का हवाला देकर, इसी तरीके से अलग अलग बहाने देकर संजय राउत दोनों ही समन पे हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कल ईडी ने उनके घर पर दस्तक दी। जब ईडी उनके घर पर सर्च अभियान चला रही थी, जब ईडी उनके घर पर थी, इस दौरान बाहर में शिव सैनिक जो है प्रदर्शन करते नजर आए थे। इसी बीच एक वक्त ऐसा था जब संजय राउत बाहर निकले और उन्होंने ठीक नवाब मलिक की तरह हाथ हवा में लहराते हुए अपने समर्थकों को जो है ये बताया कि वो पूरी तरीके से ठीक है, और इसके बाद फिर वापस वो अंदर चले गए। इस दौरान ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि संजय राउत के जो फोन है उस फोन को ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है। ईडी कई घंटों तक जो है कल सवाल पूछती रही, तकरीबन 9 से 10 घंटे तक पूछताछ चलती रही। पूछताछ में कई सारे सवाल पात्राचल घोटाले से जो है जुड़ा गया। उसके बाद फिर सर्च चला, उसके बाद कुछ कैश भी बरामद हुए और इसके बाद आखिरकार जो खबर निकलकर सामने आई वो ये आई कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर शिवसेना सांसद विनायक राउत की तरफ से भी बना बयान आया है। विनायक राउत ने कहा कि ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है या नहीं ये जो है वक्त के साथ समझ आएगा, लेकिन हम ईडी या सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। हमें उन पर यानी संजय राउत पर गर्व है, उन्हें महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन है। तो आप देख सकते हैं कि संजय राउत पर गर्व की बात कही जा रही है, पूरा समर्थन देने की जो है बात कही जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि जब ईडी की हिरासत में शुरुआत में जो है ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था, उसके बाद गिरफ्तारी की खबर आई, तो ईडी ने जब संजय राउत को हिरासत में लिया था तो हिरासत में जाने से पहले ही जो है उनकी मां ने संजय राउत की जो है आरती उतारी, उन्होंने उन्हें तिलक लगाया और संजय राउत अपनी मां का जो है पांव छूते हुए नजर आए थे। उसकी वीडियो भी देखने के लिए मिली, गले मिलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद फिर वो ईडी के साथ हिरासत में जो है इनके रवाने हो गए और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की जो खबर है वो निकलकर सामने आई। पात्राचल भूमि घोटाला मामला क्या है जरा ये भी जान लीजिए। पात्राचल भूमि घोटाला मामला जिसे लेकर अभी संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल वो है कि 1034 करोड़ रुपए के लैंड स्कीम से जुड़ा हुआ मामला है। पात्राचौल एक चौल था जिसका रीडेवलपमेंट करने का जो काम है एक कंपनी को दिया गया था, आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसका जुड़ाव जो है संजय राउत कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड नजर आए थे। और इसी आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है रीडेवलपमेंट किया गया था और चौल के लोगों को अलग जगह पर जो है प्लॉट देने की बात कही गई थी, लेकिन ना चौल के लोगों को प्लॉट दिया गया, ना चौल का जो है पात्राचौल का रीडेवलपमेंट किया गया। इसके अलावा जो है कई सारे अलग अलग बिल्डर्स को इस चौल की जमीन को बेच दिया गया। और इसके बाद जो है ये मामला सामने निकल कर आया और इस मामले को फिर किरीट सोमैया ने सामने रखा। जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है उन्हें इसके पेपर्स फॉरवर्ड किए गए और उसके बाद ही से ये पात्राचौल घोटाले को लेकर बयानबाजी का दौर जो है महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला था। संजय राउत, किरीट सोमैया, संजय राउत के ऊपर और भी जो बीजेपी के नेता है मोहित कामोज, सभी जो है सवाल जवाब कर रहे थे और सबका यही दावा था कि नवाब मलिक गए हैं और पीछे सब संजय राउत की बारी है। और ऐसे में अब संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर भी निकलकर सामने आ चुके हैं। संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई घंटे पूछताछ चलने के बाद संजय राउत की अब गिरफ्तारी हो गई है। उनके भाई ने कहा है कि संजय राउत को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, फंसाने की कोशिश की गई है, संजय राउत की कोई भी गलती नहीं है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था जिसकी वजह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।